जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र जो कि 1951 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक 17 चुनाव देख चुका है। ये शुरुआत में कांग्रेस का गढ़ था, जहां पहले 9 में से 6 चुनाव कांग्रेस ने जीते। हालांकि 1952 में सोशलिस्ट पार्टी और 1969 में शोषित दल के अप्रत्याशित जीतने से कांग्रेस का वर्चस्व यहां से थोड़ा टूट गया। इस सीट पर कांग्रेस की आखिरी जीत 1985 में हुई, जिसके बाद पार्टी का प्रभाव खत्म हो गया। आरजेडी का प्रभाव 2000 में शुरू हुआ और तब से अब तक पार्टी सीट पर 6 बार चुनाव जीत चुकी है। इस जीत की संख्या 7 हो जाती अगर 2010 में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार न उतारा होता, जिससे 13,000 से ज्यादा वोट काट लिए। ये राजद को मिले कुल मतों के लगभग आधे थे। इस विभाजन का फायदा उठाकर जेडीयू ने यहां से जीत 2010 में हासिल की। वर्तमान में फिलहाल 2020 यानी कि पिछले चुनाव की बात करें तो ये सीट आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के कब्जे में है। इस सीट पे पिछले 3 चुनाव के अगर परिणाम देखें तो आपको बता दें कि साल 2010 में यहां से जेडीयू के अभिराम शर्मा ने जीत दर्ज की थी और आरजेडी के सचिदानंद यादव को हार का सामना करना पड़ा था। मतों का अंतर था 8,569। इसके अलावा अगर साल 2015 की बात करें तो यहां से आरजेडी के उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया था। मुद्रिका सिंह यादव जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे, यहां से जीत उन्होंने दर्ज की थी और बीएलएसपी के उम्मीदवार प्रवीण कुमार को हार का मुंह देखना पड़ा था। मतों का अंतर था 30,321। साल 2020 की बात करें तो एक बार फिर से आरजेडी के उम्मीदवार सुदय यादव ने यहां से जीत हासिल की और हारे कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जो कि जेडीयू के उम्मीदवार थे। मतों का अंतर था 33,902। जहानाबाद 243 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो इस बार फिर से आरजेडी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। जहानाबाद में सबसे ज्यादा यादवों का वोट है, उसके बाद भूमियार जाति के लोग यहां पर आते हैं। तीसरे नंबर पर मुसलमानों का वोट है, इसलिए कभी कभी जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में मुसलमान भी निर्णायक भूमिका में होते हैं। जहानाबाद विधानसभा सीट पर ऐसे तो कांग्रेस ने जीत हासिल की, जेडीयू ने भी जीत हासिल की। अभी लगातार 2 बार से जहानाबाद पर आरजेडी का कब्जा है, लेकिन इस बार किसका पलड़ा भारी होगा, इस पर वरिष्ठ पत्रकारों की क्या राय है वो सुनिए। आप कांग्रेस के कार्यकाल का उठा लीजिए। असगर हुसैन जीते थे उस समय, अगड़ा मतदाता और पिछड़ा और मुस्लिम मतदाता साथ हुए थे और ये उनके साथ का ये कांग्रेस के साथ थे और उस जो पार्टी का उम्मीदवार था उनको वो दिए थे मत और ये विजय हासिल किए थे। बाद में जब 1990 का दशक आया, लालू जी का रहा, तो लालू जी के साथ मुस्लिम मतदाता चले गए, फिर उनका अति पिछड़ा का भी साथ मिला, तो ये लगातार 15 सालों तक राज किए और यहाँ ये आरजेडी का रहा। जब नीतीश जी आए तो ये महादलित एक अपना दलित से महादलित एक क्रीम निकाले और मुस्लिम मतदाताओं को भी अपना पक्ष में किया। तो अगड़ा और मुस्लिम और महादलित मिलकर आप 2010 में देखिए यहाँ अभिराम शर्मा चुनाव जीत गए और आरजेडी की हार हुई थी। फिर जब ये समीकरण फिर जो बना आरजेडी के साथ यादव मुस्लिम और जो दलित का, तो पिछले चुनाव में आप देखिए कि 36,000 से आरजेडी ये यहाँ से चुनाव जीती, 36,000 उसकी लीडिंग थी, तो ये बहुत बड़ा मार्जिन रहा। तो इस तरह से यहाँ समीकरण बदलते बिगड़ते रहा है। क्या समीकरण सर जहानाबाद विधानसभा? देखिए, जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र का समीकरण अलग अलग समय में अलग अलग होता रहा है। जीत की अगर बात करें तो बहुत बार यहाँ समीकरण बदला है, जिसमें जो है वामपंथी लोग भी जीते हैं, सीपीआई जीती है यहाँ से कांग्रेस भी जीती है, असगर हुसैन के रूप में कांग्रेस भी जीती है और यहाँ से जदयू अभिराम शर्मा भी जीते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ समीकरण चलता है वो ज़्यादातर यहाँ जो है मतलब महागठबंधन के लोग जीतते हैं। मतलब अधिक अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो आबादी है वो यादवों की ज़्यादा आबादी है, तो यादव एम वाई जो समीकरण है, यादव और मुसलमान ये तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ कुछ पिछड़ा, अति पिछड़ा प्लस दलित, इन लोगों का भी कुछ कुछ वोट जो है इसके साथ जुड़ जाता है महागठबंधन के साथ। और अक्सर ये देखने को मिलता है, ज़्यादातर आप देख लीजिए पिछले कई बार से यहाँ, जैसे सुदय यादव अभी विधायक हैं, इससे पहले भी सुदय यादव एक बार जीत चुके हैं, उससे पहले मुद्रिका सिंह यादव थे, उससे पहले सचिदानंद यादव थे, उससे पहले मुनीलाल यादव थे। तो चेंज होता रहता है मतलब, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे रेशियो तो महागठबंधन के लोग ही जीतते रहे हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर जो है विभाजन नहीं होता है
तब अगर विभाजन हो जाता है 2020 के चुनाव में जहानाबाद विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। इस बार 2025 में किसका परचम लहराएगा ये कहना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन आपको बता दें जहानाबाद विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या 3,10,375 है। पुरुष मतदाता की संख्या 1,62,543, महिला मतदाताओं की संख्या 1,47,830 है। जहानाबाद के जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पे यादव मतदाताओं की संख्या 74,000 है, भूमियार की संख्या 56,000 है, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 41,000, दलित मतदाताओं की संख्या 70,000 और अति पिछड़ा मतदाताओं की संख्या 75,000 है। 2025 के चुनाव के मद्देनजर जहानाबाद बिहार की राजनीति का एक रोचक समीकरण पेश करता है। आरजेडी अपने परंपरागत वोट बैंक के साथ मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं एनडीए के लिए चुनौती ये होगी कि वो आरजेडी विरोधी वोटों को एकजुट करे और पिछले 25 सालों से इस सीट पर आरजेडी के लगातार प्रभाव को तोड़ने का एक तरीका खोजे। देखना होगा कि इसमें एनडीए कितना कामयाब होता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।